नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल जिसका नाम है झाजी का ज्ञान। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली सेवा बिल के ऊपर, जो कि कल ही राज्यसभा से पास हुआ है और सांसद से जो है एक दिन पहले ही पास हो चुका था। दोस्तों, दिल्ली सेवा बिल जो है वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि पास हो जाए, पूर्ण बहुमत से पास हो गई। और जो विपक्ष के लोग थे वो चाह रहे थे कि पास ना हो, लेकिन विपक्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी चाह रहे थे पूरे मन से कि ये बिल पास ना हो। बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं वो ऊपर से तो चाह रहे थे कि पास ना हो, अंदर से सोच रहे थे कि बिल पास हो जाए, और उनको पता भी था बिल पास होगा ही। और इसीलिए जो है वो पूरा जोर भी उन्होंने लगाया, सिर्फ दिखावटी जोर लगाया। आप कहेंगे कि विपक्षी ऐसा क्यों चाह रहे थे कि बिल पास हो जाए? क्योंकि जो बिल है वो केंद्र के अधीन, उसमें कुछ व्याख्या रखा गया है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकत रहेगी, इसलिए वो बिल पास कराया गया है। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कितने दिन और 5 साल 10 साल, उसके बाद कभी ना कभी तो सत्ता वापस आएगी कांग्रेस के पास। तो ये बिल अगर पास हो जाएगा तो फिर तो हम भी सरकार में रहेंगे, कैसे चलाएंगे? तो इसीलिए जो है उन्होंने पूरा जो है जोर लगा के बिल का विरोध किया, सिर्फ दिखावटी किया। बाकी अंदर खाते वो सोच रहे थे कि बिल पास हो जाए, और वैसा हुआ भी, बिल पास हो गया। लेकिन केजरीवाल जी पूरा जोर लगा के सोच रहे थे कि भैया ये बिल पास ना हो, लेकिन उनका तो चला नहीं। चलना भी नहीं चाहिए बिल, जो ज़रूरी है। अगर केंद्र है, केंद्र का जो मेन दिल्ली में ही सब कुछ है, अगर उसके पास ताकत नहीं रहेगी तो वो सरकार कैसे चलाएगी? और खैर, केजरीवाल जी, आप भी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब आपको लगेगा कि मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया किया था। इसीलिए बिल जो पास हुआ है वो दिल्ली के लिए और देश के लिए बढ़िया ही हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। बाकी लोग कहते हैं दिल्ली की जनता जो है बेवकूफ़ है, ये है वो है, फ्री फंड के लिए फलाना ढिमकाना करके जो है केजरीवाल सरकार को वोट कर देते। ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता सबसे मैच्योर जनता है देश की। दिल्ली की जनता ने जब जब वोट किया एकदम सही नतीजा दिया है। दिल्ली की आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो सबसे पहले आप जाइए वाजपेयी जी के ज़माने में जाइए। वाजपेयी जी को जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, तब जब सरकार चुनाव हुआ था तो दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीट जो है वाजपेयी जी को दे दिया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसके बाद 13 दिन के बाद सरकार गिर गई थी, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ था और उसमें भी जो है वाजपेयी जी को दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीट दे दिया। उसके बाद जब 5 साल सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने देखा कि सरकार इधर उधर भागदौड़ हो रही है, तो दिल्ली की जनता ने जब फिर दोबारा चुनाव हुआ तो 7 में से 6 सीट कांग्रेस को दे दिया, 1 सीट पे बीजेपी जीत गई थी। उसके बाद ले लीजिए 2009 में 7 के 7 सीट कांग्रेस जीत गई थी सांसद का, और मुख्यमंत्री वाला भी चुनाव कांग्रेस जीत रही थी। उसके बाद आ गया 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो दिल्ली की जनता ने पूरे 7 के 7 सीट मोदी जी को दे दिए। उसके बाद ले लीजिए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7 के 7 सीट मोदी जी को दिल्ली की जनता ने दे दिया। बात रही मुख्यमंत्री चुनाव का, तो जैसे ही मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ी थी, 27 सीट जीत गई, क्योंकि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। जब देखा आप डोल हो रहा है तो दोबारा जब चुनाव हुआ पूर्ण बहुमत से सरकार बना दिया आम आदमी पार्टी। फिर जब दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी की फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, एकदम पूर्ण मेजोरिटी, छप्पड़ फाड़ के बहुमत दे के बनाया। तो दिल्ली की जनता जो है सबसे मैच्योर जनता है, वो फ्री फंड के लिए नहीं, ये देखता है कि काम कौन करेगा और सही काम कौन करेगा उसी को चुनती है। तो इसीलिए ये मत कहिए आप लोग कि दिल्ली की जनता जो है फ्री फंड में उसको वोट देती है। जिसकी ज़रूरत होती है देश को, उसको दिल्ली की जनता ज़रूर चुनती है। धन्यवाद। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। नमस्कार।